नमस्कार, रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपने दोस्त और इस प्रोग्राम के होस्ट आरजे मेहताब को। एक बार फिर से मैं आ चुका हूं आपके लिए लेकर जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य और पोषण, टीबी और उसका इलाज और कोविड से बचाव, वैक्सीन के महत्व जैसे विषय पर जागरूकता वाला एक विशेष कार्यक्रम श्रृंखला स्वास्थ्य बाण। ये एपिसोड इस कार्यक्रम श्रृंखला का 13वां एपिसोड है। हम हर हफ्ते शनिवार को इस कार्यक्रम का एक नया एपिसोड लेकर आते हैं और आज के इस एपिसोड को आप दोबारा सुन पाएंगे कल यानी रविवार को शाम 5 बजे से। आप हमें YouTube पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए आप हमारे ऑफिशियल YouTube चैनल पर जाएं जो है 90.4 FM रेडियो एक्टिव ऑफिशियल और स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम की प्लेलिस्ट में हमारे एपिसोड्स को सुने। हमारा स्वास्थ्य कैसा होगा ये निर्भर करता है हमारी जागरूकता पर। रेडियो एक्टिव 90.4 FM एक सामुदायिक रेडियो है। सामुदायिक रेडियो होने के नाते जन जागरूकता के प्रति हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। इस कड़ी में स्मार्ट नई दिल्ली के सहयोग से स्वास्थ्य जागरूकता के लिए हम लेकर आए हैं कार्यक्रम श्रृंखला स्वास्थ्य बाण। एक ऐसा रेडियो कार्यक्रम श्रृंखला जिसमें है जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य के अलावा टीबी यानी क्षय रोग और कोविड से जुड़ी जानकारी वाले इंफॉर्मेटिव एपिसोड्स। तो सुनना ना भूलें कार्यक्रम श्रृंखला स्वास्थ्य बाण का एक नया एपिसोड हर शनिवार सुबह 11 बजे और उसका रिपीट ब्रॉडकास्ट रविवार शाम 5 बजे ओनली ऑन रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर। इट्स योर वॉइस। श्रोताओं, इससे पहले कि हम कार्यक्रम के आज के एपिसोड में आगे बढ़े, आपको पिछले एपिसोड की यानी 12वें एपिसोड की बातें बता दें। श्रोताओं, पिछला एपिसोड था जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य और पोषण के 11 एपिसोड में की गई बातों का सारांश। यानी हमने हर एक एपिसोड में जिस अलग अलग विषय पे बात की थी वो सब कुछ हमने आपको याद दिलाया था 12वें एपिसोड में। श्रोताओं, इस लंबे सफर पर हमने जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य और पोषण के बारे में लगभग हर विषय पर बात की है। आशा है कि आपने हर एपिसोड को सुना होगा और अगर आप नहीं सुन पाए तो उसे YouTube पर हमारे ऑफिशियल YouTube चैनल पर जाकर जरूर सुन लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी मेहनत से फायदा पहुंचेगा और आप अपने बच्चे के पोषण पर और अपने घर की महिलाओं के पोषण पर अच्छे से ख्याल रखेंगे। श्रोताओं, हमारा परिवार हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। परिवार में हमारे बच्चे, हमारे घर की महिलाएं जो अपना ख्याल खुद नहीं रख पाते, उन्हें जागरूक करना जरूरी है। उन्हें बताना जरूरी है कि क्या सही है और क्या गलत। श्रोताओं, जागरूकता पर इस विशेष कार्यक्रम श्रृंखला में अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे के 12 एपिसोड में टीबी रोग और उससे बचाव के बारे में बात करेंगे। आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि टीबी क्या है, टीबी का इतिहास क्या है और टीबी से जुड़े वैश्विक आंकड़े क्या कहते हैं। उसके बाद टीबी का भारत में कैसा प्रभाव है और टीबी के लिए हमारी तैयारियां कैसी है, इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए एक एक करके इन सभी विषयों पर बात करते हैं। सबसे पहले टीबी है क्या? श्रोताओं, यक्ष्मा, तपेदिक, क्षय रोग या टीबी, आप जो भी कहिए, सब एक ही है। वास्तव में टीबी ट्यूबरकल बैसिलस का लघु रूप है जो एक आम और कई मामलों में घातक संक्रामक बीमारी है जो एक माइक्रोबैक्टीरिया की वजह से फैलता है। श्रोताओं, क्षय रोग यानी टीबी आमतौर पर फेफड़ों पर हमला करता है, लेकिन ये शरीर के अन्य भागों को भी प्रभावित कर सकता है। ये हवा के माध्यम से तब फैलता है जब वे लोग जो सक्रिय टीबी संक्रमण से ग्रसित हैं, खांसी, छींक या किसी और प्रकार से हवा के माध्यम से अपना लार संचारित कर देते हैं, यानी अपना लार फैला देते हैं। मतलब आम भाषा में आपको समझाऊं तो इसका मतलब है कि अगर एक व्यक्ति टीबी से संक्रमित है और वो खांसते और छींकते समय अपने मुंह को रुमाल, किसी कपड़े या फिर मास्क से नहीं ढकता है तो उसके छींक और खांसी से निकलने वाले ड्रॉपलेट्स
यानी सांसों की और थूक और बलगम की छोटी छोटी बूंदें उसके मुंह से निकलकर उसके सामने और आसपास के वातावरण की हवा में फैल जाती है। श्रोताओं, अब उसी हवा में कोई दूसरा व्यक्ति सांस लेता है तो उसी हवा के साथ बैक्टीरिया भी उसकी सांसों के जरिए यानी उसके नाक और मुंह के जरिए हवा में घुलकर सांस बनकर उस दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो इस तरह से टीबी का संक्रमण एक मरीज से दूसरे मरीज तक फैलता है। That means tuberculosis spreads from one person to the next through the air when people who have active TB in their lungs cough, spit, speak or sneeze. श्रोताओं, टीबी के कई मरीजों में इसके कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। इस स्थिति में इसे गुप्त टीबी या लेटेंट टीबी के रूप में जाना जाता है। गुप्त टीबी की जांच ट्यूबरकुलिन, स्किन टेस्ट या रक्त परीक्षण यानी ब्लड टेस्ट से किया जाता है। उसके बाद उनका इलाज शुरू होता है। सक्रिय टीबी की पहचान छाती के एक्सरे, साथ ही कुछ सूक्ष्म परीक्षण यानी माइक्रोस्कोपिक टेस्ट और शरीर के तरल पदार्थ यानी बलगम या थूक की जांच से की जाती है। श्रोताओं, इनके अलावा HIV या एड्स वाले लोगों और धूम्रपान करने वाले में सक्रिय संक्रमण अधिक बार होता है। श्रोताओं, टीबी के जीवाणु शरीर के किसी भी अंग को संक्रमित कर सकते हैं, जैसे गुर्दे, लिम्फ नोड्स, हड्डियां, जोड़ों, दिमाग, आंख, किसी भी अंग को। विशेषज्ञ ये कहते हैं कि आपके शरीर के अंग में नाखून और आपके बाल को छोड़कर किसी भी अंग में टीबी हो सकता है। श्रोताओं, इनको अगर बिना इलाज किए छोड़ दिया जाए तो ऐसे संक्रमित लोगों में से 50% से अधिक की मृत्यु हो जाती है। तो श्रोताओं, आप इस रोग की गंभीरता इसी वाक्य से समझ सकते हैं। श्रोताओं, वैसे तो ये रोग आमतौर पर फेफड़ों में होता है। टीबी के सभी मामलों में से लगभग 80% मामले फेफड़ों से संबंधित होते हैं। पर जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि टीबी शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है। इस रोग के कुछ सामान्य लक्षण हैं जिन्हें आप आसानी से पहचान सकते हैं। सबसे पहला है खांसी। खांसी जो हरे, पीले या खूनी थूक के साथ यानी बलगम के साथ 2 सप्ताह या इससे अधिक पुरानी हो चुकी है, तो बहुत संभावना है कि टीबी हो गया हो। इसके अलावा वजन का लगातार कम होना, बेवजह थकान महसूस करना, बुखार आना, खास तौर पर हर शाम में, रात को पसीना आना या ठंडे मौसम में भी पसीना आना, सीने में दर्द, सांस की तकलीफ और भूख ना लगना, ये सब टीबी के लक्षण हैं। लक्षण, इसी से तो किसी की पहचान बनती है। और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि किसी के 2-4 लक्षण जान लो, फिर वो इंसान कैसा है मालूम पड़ जाता है। और यही लक्षण पहचान कर हमने न जाने कितनी लड़ाइयां जीती भी हैं। फिर एक खांसी के लक्षण को हम कैसे नकार कर उसे टीबी में बदलने का मौका दे देते हैं, बताइए। देखिए, सिर्फ 5 बातें ही तो याद रखनी है आपको। 2 हफ्ते से लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट, इनका पता चलते ही टीबी की जांच कराइए। और सुनिए, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में यह जांच बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। यह संदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। अब आइए जान ले टीबी के इतिहास के बारे में। उसके बाद हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य पर भी नजर डालेंगे। श्रोताओं, तपेदिक यानी टीबी प्राचीन काल से ही हमारे साथ मौजूद है। सबसे पुराने साक्ष्य में यह स्पष्ट रूप से पाया गया है कि टीबी लगभग 17,000 साल पहले व्योमिंग में बाइसन के अवशेषों में इस रोग के प्रमाण मिलते हैं। पहले शोधकर्ताओं का यह मानना था कि मनुष्यों में एम ट्यूबरकुलोसिस कॉम्प्लेक्स यानी MTBC के जीनों की तुलना जानवरों में MTBC से करने से पता चलता है कि जानवरों को पालतू बनाने के दौरान मनुष्यों ने
जानवरों से MTBC हासिल नहीं किया था। टीबी बैक्टीरिया का प्रभाव बहुत पुराने समय से ही इस दुनिया पर रहा है। श्रोताओं, एक दिलचस्प बात आपको बताऊं, प्राचीन काल में लोक कथाओं में अक्सर तपेदिक यानी टीबी को पिशाचों से जोड़ा जाता था। जब एक परिवार के एक सदस्य की बीमारी से मृत्यु हो जाती थी तो अन्य संक्रमित सदस्य धीरे धीरे कमजोर हो जाते थे और आखिरकार उनकी भी मृत्यु हो जाती थी। तो लोग मानते थे कि ये कोई भूत, प्रेत, साया या आत्मा का प्रकोप है। लोगों का मानना था कि घर के एक व्यक्ति को टीबी जैसी बीमारी देकर उसने परिवार के दूसरे सदस्यों को भी मारा है। श्रोताओं, मान्यताएं चाहे जो भी हो, ये बात आप हमेशा याद रखें कि ये सिर्फ और सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है। सच्चाई ये थी कि उस वक्त इस बीमारी के बारे में जागरूकता नहीं थी। उस वक्त इस बीमारी की कोई पहचान नहीं थी। उस वक्त इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था। श्रोताओं, अब इन कहानियों को आज सही मानना, इन पर आज यकीन करना कहीं से भी तार्किक नहीं लगता। सच तो ये है कि आज इस बीमारी को हमें सही मायने में जानना और समझना बाकी है। आज हम सब ये जान तो गए हैं कि टीबी एक बीमारी है, लेकिन इस बीमारी के फैलाव यानी संक्रमण, लक्षण और इलाज के बारे में अभी भी बहुत कम लोग जानते हैं। तभी तो आज के आंकड़े कुछ यही बताते हैं। श्रोताओं, साल 2018 में दुनिया की 1/4 आबादी को टीबी का गुप्त संक्रमण माना गया था। साल 2020 में अनुमानित 10 मिलियन यानी 1 करोड़ लोगों में सक्रिय टीबी है, ये माना गया था। इसके बाद इसके परिणाम स्वरूप लगभग 1.5 मिलियन यानी 15 लाख मौतें हुई हैं, जिससे ये कोविड-19 के बाद एक संक्रामक बीमारी से मृत्यु का दूसरा सबसे प्रमुख कारण बन गया। साल 2020 तक अधिकांश टीबी के मामले दक्षिण पूर्व एशिया में रहे, जिसके आंकड़े बताते हैं कि दुनिया भर के मरीजों की कुल संख्या का 43% यानी 43% दक्षिण पूर्व एशिया में रह रहे हैं, जो सबसे अधिक है। इसी तरह अफ्रीका में 25% है, पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में 18%, पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में 8.3%, अमेरिका में 3% और यूरोप में 3%। श्रोताओं, सबसे ज्यादा संख्या में दुनिया भर में टीबी के मरीज वाले देशों में भारत, जहां है 26%, चीन में है 8.5%, इंडोनेशिया में है 8.4%, फिलीपींस में 6%, पाकिस्तान में 5.8%, नाइजीरिया में 4.6%, बांग्लादेश में 3.6% और दक्षिण अफ्रीका में 3.3%। तो इन वैश्विक स्तर के आंकड़ों के बाद श्रोताओं, अब आइए बात कर ले अपने भारत की स्थिति की। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने साल 2021 के लिए ग्लोबल टीबी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें WHO ने कोविड-19 के प्रभाव पर भी प्रकाश डाला है, जिसके कारण भारत में तपेदिक यानी टीबी के मरीजों की संख्या बढ़ी है। रिपोर्ट में भारत को टीबी उन्मूलन से सबसे ज्यादा प्रभावित देश के रूप में उल्लेख किया गया है, जहां साल 2020 में नए टीबी मामलों का पता लगाने में हम असमर्थ रहे और इसका प्रभाव भी बढ़ गया था। इन सब मुश्किलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साल 2025 तक भारत को टीबी मुक्त राष्ट्र यानी टीबी फ्री नेशन बनाने की योजना बनाई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय अब सामुदायिक स्तर पर क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम यानी ट्यूबरकुलोसिस इरेडिकेशन प्रोग्राम चलाकर जन भागीदारी बढ़ाने का फैसला किया है। श्रोताओं, स्वास्थ्य मंत्रालय की पहल पर अब पूरे देश में निक्षय मित्र कार्यक्रम के जरिए टीबी को देश से खत्म किया जाएगा। इस अभियान के तहत निक्षय मित्र बनाने वाले मरीजों का पोषण, डायग्नोस्टिक और रोजगार के स्तर पर मदद कर हम उनसे सच्ची मित्रता निभा सकते हैं। निक्षय मित्र अभियान के साथ कॉर्पोरेट्स, जनप्रतिनिधि, सभी राजनीतिक दल, गैर सरकारी संगठन
सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम और आम देशवासी भी जुड़कर टीबी मरीजों की देखभाल और उनकी मदद कर सकते हैं। श्रोताओं, आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने निक्षय मित्र अभियान के तहत मरीजों को पर्याप्त पोषण के लिए उन्हें पोषण किट उपलब्ध कराने का फैसला किया है। इस अभियान के तहत व्यवस्था की गई है कि निक्षय मित्र बनने वाले व्यक्ति या संस्था कम से कम 1 वर्ष के लिए किसी ब्लॉक, वार्ड या जिले के टीबी रोगियों को गोद लेकर उन्हें भोजन, पोषण, आजीविका के स्तर पर जरूरी मदद उपलब्ध करा सकते हैं। मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं और मैं ये समझता हूं कि स्वस्थ भारत से ही एक सफल भारत की कल्पना की जा सकती है, और वो तभी मुमकिन है जब हम सब मिलकर टीबी जैसी बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंकें। एक प्रण लीजिए कि टीबी को समय पर पहचानेंगे और उसका पूरा इलाज करवाएंगे, तभी तो हम सभी की जिंदगियों में खुशियों के रंग बिखरेंगे। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी रोग के बारे में जानकारी जुटाने के क्रम में हमने सबसे पहली मुलाकात की डॉक्टर शांतनु घोष से। आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर और हेड ऑफ द रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट इन जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। श्रोताओं, अब आइए आपको डॉक्टर शांतनु घोष की बातें सुनाते हैं कि उनका क्या कहना है टीबी रोग के बारे में। नमस्ते, मैं डॉक्टर शांतनु कुमार घोष। मैं जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में फेफड़ा विभाग में, जिसको टीबी एंड चेस्ट विभाग कहा जाता है, उसमें एचओडी एंड एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। और इसके अलावे मैं मेडिकल कॉलेज में टीबी के मैं नोडल ऑफिसर भी हूँ, जो टीबी से संबंधित जितना काम है, जैसे एमडीआर में, आउटडोर में, एनटीपी का जो गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम है उसमें, और जो मेडिकल कॉलेज से जो होता है उसमें हम वहाँ का भी इंचार्ज हूँ। इसके अलावे मैं स्टेट टास्क फोर्स टीबी के बिहार के चेयरमैन हूँ। यहाँ पर हम लोग का काम है, जितना मेडिकल कॉलेज है बिहार में, सब में टीबी से संबंधित जो भी कार्य होता है तो हम लोग के सुपरविजन से या हम लोग का हेल्प से लिया जाता है। टीबी एक संक्रामक बीमारी है। टीबी के बारे में जानकारी सबसे पहले जर्मन साइंटिस्ट रॉबर्ट कॉक ने पता लगाए थे, और 1982, आज से 140 साल पहले, और उस समय दवाई भी नहीं था। भी बहुत पुराना बीमारी है, हिंदी में इसको तपेदिक बोलते हैं। पहले तो ऐसे लोग बीमार पड़ता था, डायग्नोज नहीं होता था, जो सारा भारत में उसका हेल्थ फैसिलिटीज उतना ठीक नहीं था। लेकिन गवर्नमेंट ने नेशनल टीबी प्रोग्राम अलग से टीबी का कार्यकर्ता या डॉक्टर और रिसर्च टीम सब मिल करके इस प्रोग्राम माने टीबी को ख़त्म करने के लिए या तो कम करने के लिए प्रयासरत है। इसका उदाहरण यही है कि 1990 में टीबी का संक्रमण काफ़ी था, बहुत ज़्यादा था। उसमें 1 लाख आदमी में से 211 आदमी को टीबी मिलता था। अभी वो इंसिडेंस 1 लाख में 36 हो गया। हालांकि हम लोग को कुछ सेटबैक हुआ है कोविड के चलते लोग सेंटर में नहीं जा पाया अपना इलाज कराने, या तो दवाई का भी आपूर्ति ठीक से नहीं हो पाया, या जांच भी नहीं हो पाया, जिसके कारण टीबी में डेथ कुछ बढ़ा है पिछले साल से। बहुत पेशेंट प्राइवेट में इलाज कराते हैं, उन लोग को भी गवर्नमेंट एनटीपी प्रोग्राम के द्वारा उन लोग को भी इंक्लूड करके टीबी नोटिफाई कराने के लिए गवर्नमेंट रूल्स भी बना दिया कि जो भी मरीज डॉक्टर देखते हैं, दुकानदार जानकारी रहता है टीबी का दवाई सर्व करते हैं, तो उनको इन्फॉर्म करना होगा। अगर नहीं करते हैं तो उसमें जुर्माना लिया जाएगा। और टीबी अभी तक भी पूरा माने जितना लोग टीबी होता है सबके बारे में अभी तक हम लोग नहीं कर पाए।
लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 2025 में कम करने का बात चल रहा है, जिसमें टीबी का संख्या माने 1 लाख पॉपुलेशन में 1 होने का टारगेट है। सब कोई प्रयासरत है, सब कर्मचारी से लेके डॉक्टर और पूरा टीम प्रयासरत है। इसमें पब्लिक का सहयोग, पब्लिक का शिक्षा, प्रचार, इसके बारे में पूरा कोशिश किया जा रहा है हर तरह से कि जो जानकारी हो। ये बीमारी ठीक होने वाला बीमारी है, दवाई अगर ठीक से चलता है। ये बीमारी होने का कारण क्या है? कारण है जनसंख्या, पॉपुलेशन, स्लम एरियाज है, जहाँ एक रूम में 3-4 आदमी रहता है, 5 आदमी रहता है। ये बीमारी होता है इससे, एयरबोर्न डिजीज है। हम अगर छींक दिए या खांसे या तो कप अगर चला गया दूसरे आदमी के इसमें, नाक में या मुंह में, या तो एक गिलास में हम सलाइवा जिसको बोलते हैं, सलाइवा से अगर पानी पिया, दूसरे आदमी भी पानी पिया तो उससे भी हो सकता है। दूसरा कारण है कि बीमारी, अभी HIV एक बीमारी है जो हम लोग की इम्यूनिटी कम कर देता है, जिसके कारण टीबी तुरंत वो लोग को हो जाता है जो HIV से। इसलिए टीबी के इंसिडेंस इधर कुछ बढ़ गया है। HIV का संख्या बढ़ा तो वो भी बढ़ा है। और किसी को कोई दवाई चल रहा है, इम्यूनिटी जिसका कम हो गया, डिफेंस मैकेनिज्म कम हो गया, उसको टीबी हो जाता है। जैसे डायबिटीज जिसको है, टीबी लोग को ज़्यादा होता है। भोजन, गरीबी एक प्रॉब्लम है। भोजन अगर सही नहीं मिलेगा तो टीबी, इम्यूनिटी कम होगा, टीबी हो सकता है। लाइफस्टाइल दूसरा, अल्कोहल, जो नशा करता है, जो ड्रग्स लेता है, या तो चाहे भेन से या ओरली, चाहे जिस तरह से हो, उन लोग को भी टीबी पाया जाता है ज़्यादा। और जो खाना बढ़िया से खाना चाहिए, लाइफस्टाइल सही रखना चाहिए, नहीं तो टीबी होने का संभावना बढ़ जाता है। जनरली फेफड़ा का टीबी ज़्यादा मिलता है, इसके अलावा भी और किसी जगह पर हो सकता है, किडनी में, इसमें स्पाइन में, रीढ़ की हड्डी में, या ब्रेन में, मेनिंजाइटिस जिसको कहते हैं, और कहीं भी हो सकता है। तो फेफड़ा का टीबी सबसे ज़्यादा पाया जाता है और इसका लक्षण जनरली होता है खांसी। अगर 2 हफ्ता में खांसी कम अगर नहीं हो, या फीवर आ रहा है, कमजोरी है, पसीना देता है, तो जिनका खांसी 2 हफ्ता से बेसी समय से चल रहा है, वो जाके अपना निकटवर्ती अपना हेल्थ सेंटर में जाके खखार का जांच कराए। बलगम का जांच कराने के बाद कंफर्म कर लीजिए टीबी है कि नहीं। और ये बीमारी 1-2 दिन का ट्रीटमेंट से ठीक नहीं होता है, समय लगता है। आज़ादी के बाद जो दवाई निकला है उसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन और पस शुरू हुआ था दवाई, लेकिन उसके बाद दवाई 1979-80 में रिफैम्पिसिन और दवाई सब धीरे धीरे ऐड होते गया। और टीबी बीमारी क्यूरेबल डिजीज है, ये दवाई खाने के बाद ठीक हो जाता है। खाली ध्यान रखना पड़ता है कि दवाई डेली खाए हम। अभी इतना सुविधा हो गया, दवाई मुफ्त दिया जाता है। तो एक अनुरोध है सबसे कि ये बीमारी छुआछूत वाला नहीं है। खाली 1 महीना थोड़ा दूरी मेंटेन करना पड़ता है। बीमारी अगर फेफड़ा में टीबी हुआ तो अगर पता चला कि फेफड़ा का है तो एक महीना थोड़ा दूरी रखना है, मास्क यूज करना है, बच्चा लोग सोने का जगह अलग रखना है। ये क्यूरेबल डिजीज है। 1 महीना के बाद टीबी दूसरे आदमी को, उनसे जिसको टीबी हो चुका है, उनसे नहीं होता है। और दवाई अगर रेगुलर अगर खाया जाए तो बीमारी ठीक होना ही है। 1-2% में कभी कभी जो दवाई काम नहीं करता है, जिसको हम लोग MDR बोलते हैं, तो उसके लिए भी सरकारी दवाई, उसका जो इलाज है सरकारी दवाई
दिया जाता है, जो बहुत महंगा दवाई अभी आया है, जो MDR में भी, और जिसका पहले MDR हो जाने के बाद मैंने बहुत सीरियस बात होती थी, मैंने 35% जिसका डेथ होता था, अभी बेडाक्विल और डिलेनामाइड दवाई आने के बाद डेथ रेट बहुत कम हो गया है, ये MDR के लिए। लेकिन MDR नहीं हो, इसके लिए सबसे रिक्वेस्ट हम लोग करते हैं कि वो दवाई रेगुलर खाए, छोड़े नहीं, बिना पूछे, डॉक्टर से बिना पूछे दवाई को नहीं छोड़ना है, दवाई खाना है और कोर्स कंप्लीट करना है। अब बीच में किसी तरह का कोई दिक्कत हो, प्राइवेट हॉस्पिटल से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, सब जगह मुफ्त इलाज हो रहा है, दवाई भी सारा चीज़ गवर्नमेंट अवेलेबल कर दिया है, और जांच में भी बहुत सुविधा हो गया। आजकल स्पूटम टेस्ट से, CBNet टेस्ट से हम लोग पता लगाते हैं, पहले एक्सरे से करते थे, TrueNet टेस्ट होने के बाद पता चल जाता है ड्रग रेजिस्टेंस है कि नहीं। ड्रग रेजिस्टेंस हुआ तो उसका अलग ट्रीटमेंट है, अलग सिस्टम है, वो जाके हॉस्पिटल में ही दवाई मिलता है, बाहर नहीं अवेलेबल होता है। और पैदा होने के बाद एक वैक्सीन भी दिया जाता है, ताकि BCG वैक्सीन जिसको बोलते हैं, तो उसमें भी सीवियर बहुत जानलेवा TB नहीं होता, कि हो सकता है TB बाद में वैक्सीन लेने के बाद, लेकिन वो जो मेनिंजाइटिस और ये सब बच्चा लोग में होता है, और बड़ा में लेटेंट TB एक बोलते हैं, और सीरियस टाइप का TB नहीं होता है, जानलेवा नहीं होता है। तो वैक्सीन बच्चा को दिया ही जाता है, गवर्नमेंट का करिकुलम में है। आप लोग सबसे अनुरोध है कि कोई ऐसा बीमारी नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है, दवाई चलता है तो ठीक हो जाता है, और डॉक्टर जैसे जैसे सलाह देंगे खाने पीने में, जैसे रहने के लिए, वैसे कीजिए। यही आपसे अनुरोध है। इसके साथ मैं अपना खत्म कर रहा हूँ, और धन्यवाद। तो सुना आपने, डॉक्टर शांतनु घोष ने कितनी आसान भाषा में हमें समझाया कि ये रोग क्या है। श्रोताओं, TB एक लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका इलाज अब संभव है, और वो भी निःशुल्क। सरकारी अस्पताल में इसकी जांच और इसके इलाज के लिए सारी व्यवस्था निःशुल्क दी जा रही है। इसलिए आप या आपके आसपास किसी भी व्यक्ति में अगर TB के लक्षण दिखाई दे तो उन्हें जरूर बताइए कि जल्द से जल्द जाकर वो अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल में TB की जांच कराएं, और अगर जांच में ये पता चल जाए कि सच में TB है तो इसका इलाज भी जल्द से जल्द शुरू करें। जितनी जल्दी हम इलाज शुरू करेंगे उतनी ही जल्दी हम TB को हरा पाएंगे। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं। मैंने TB को बहुत करीब से देखा है और हराया भी है। सही सुना आपने, बड़े धैर्य की लड़ाई थी वो। पहले मैंने TB के लक्षण सही पहचाने, फिर डॉक्टर की सलाह लेकर TB का कोर्स पूरा किया और TB हार गया। इलाज के दौरान थोड़ा राहत महसूस करते ही कोर्स अधूरा ना छोड़ दीजिएगा। बस इसी गलती से ड्रग रेजिस्टेंट TB हो सकता है आपको। इसीलिए TB का कोर्स पूरा कीजिए, यही है इसका पक्का इलाज। और सुनिए, TB का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। मेरी तरह आप भी पूरा इलाज कीजिए और TB पे जीत पाइए। इंडिया वर्सेस TB हारेगा, देश जीतेगा। श्रोताओं, हम यहाँ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक विशेष पहल के बारे में भी आपको बताना चाहेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय की पहल पर देश के कई राज्यों में क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए नए सिरे से जागरूकता की पहल की गई है। कुछ राज्यों में इसे TB चैंपियन, तो कुछ राज्यों में इसे TB वॉरियर, तो कहीं TB योद्धा का नाम दिया गया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने TB का सही इलाज करवाया है और TB को सफलतापूर्वक मात दी है। हम भी ऐसे योद्धाओं की कहानी आपको आगे बताएंगे हमारे कार्यक्रम में। उनका अनुभव आपसे बांटेंगे और वो भी उनकी ही ज़बानी। श्रोताओं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत चल रहे राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन यानी NTP
में संपूर्ण देश के हजारों लैब टेक्नीशियन और अन्य कर्मचारी, चिकित्सक, प्रशासनिक अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग व स्वास्थ्य समिति मिशन मोड में काम कर रहे हैं। ये सभी लैब टेक्नीशियन नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम के तहत चल रही नेशनल रेफरेंस लेबोरेटरी, इंटरमीडिएट रेफरेंस लेबोरेटरी, डिजाइनेटेड माइक्रोस्कोपी सेंटर्स, विभिन्न कल्चर एंड डीएसटी लैब्स और हजारों प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में काम कर रहे हैं। इन लैब्स में सभी लैब टेक्नीशियन, स्वास्थ्य कर्मी, चिकित्सक, प्रशासनिक अधिकारी संपूर्ण देश में दिन रात मेहनत करके देश को साल 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाने की दिशा में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। श्रोताओं, 24 मार्च को साल 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने एक माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज की थी जो टीबी का कारण बनता है, और उनकी खोज ने इस बीमारी के निदान और इलाज का रास्ता भी खोल दिया था। हर साल 24 मार्च को हम विश्व क्षय रोग दिवस मनाते हैं। इसके विनाशकारी सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य परिणामों के बारे में जागरूकता फैलाने और विश्व स्तर पर टीबी महामारी को समाप्त करने के प्रयास से ये हर साल मनाया जाता है। श्रोताओं, आज भी टीबी दुनिया के सबसे घातक संक्रामक रोगों में से एक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर दिन 4100 से अधिक लोग टीबी से अपनी जान गंवाते हैं। एक दशक से अधिक समय में पहली बार साल 2020 में टीबी से होने वाले मौत की वृद्धि हुई है, क्योंकि उस साल हम कोविड जैसी चुनौती से भी लड़ रहे थे। WHO के अनुसार दुनिया भर में कुल टीबी मामलों में भारत का हिस्सा लगभग 26% है। इसलिए भारत को टीबी से जंग जीतने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। हम सबको एक होना होगा, हमारी जागरूकता को लगातार बढ़ाते रहना होगा, हमें बात करना होगा और टीबी से संक्रमित मरीजों की मदद करनी होगी, उनका साथ देना होगा, उनको सहयोग देना होगा। इस जंग को जीतने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से उन्हें मजबूत करना होगा। विश्व टीबी दिवस दुनिया भर के लोगों को टीबी रोग और उसके प्रभाव के बारे में जागरूक करने के लिए हर साल एक नया थीम चुना जाता है, और इस साल का थीम है इन्वेस्ट टू एंड टीबी एंड सेव लाइव्स, यानी टीबी के अंत के लिए करे योगदान और बचाए जान। ये थीम तपेदिक यानी टीबी के खिलाफ लड़ाई में तेजी लाने और टीबी को समाप्त करने के लिए दुनिया भर के नेताओं द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए संसाधनों के निवेश की आवश्यकता पर जोर देता है। तो आइए सब मिलकर कसम खाएं कि इस बार इस जंग को मजबूती से लड़ना है और साल 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाना है। कहिए एक साथ मिलकर कि देश जीतेगा और टीबी हारेगा। हौसला नया भर लिया है, फैसला ये कर लिया है, टीबी से सबको बचाएंगे, खुद से ये वादा कर लिया है। इंडिया जब जोर लगाएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। इंडिया जब जोर लगाएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी से मिलकर लड़ना है, चौकन्ना हर पल रहना है। खांसी बुखार वजन हो कम तो जांच कराने चलेंगे हम। इंडिया जब साथ आएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी मुक्त भारत का सपना है, ये सपना सबका अपना है। आसान है इलाज इसका, बस भरोसा मन में रखना है। ये ज्यादा अपना रंग लाएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
तो दोस्तों, ये था हमारे कार्यक्रम श्रृंखला स्वास्थ्य बाण का 13वां एपिसोड। आज के एपिसोड में हमने बात की कि टीबी क्या है। इसके बाद हमने टीबी के इतिहास के बारे में बताया, फिर टीबी से जुड़े वैश्विक आंकड़ों से भी आपको परिचित कराया और उसके बाद हमने आपको बताया कि टीबी का भारत में कैसा प्रभाव है और भारत में टीबी से लड़ने की क्या तैयारियां चल रही है। हमें उम्मीद है कि आपने आज का एपिसोड भी पूरा सुना होगा। जिन श्रोताओं ने हमें देर से सुना या फिर इस एपिसोड को पूरा नहीं सुन पाए, उनसे रिक्वेस्ट है कल यानी रविवार को शाम 5 बजे आप इस एपिसोड का रिपीट ब्रॉडकास्ट जरूर सुने। साथ ही आप हमें YouTube पर भी सुन सकते हैं। YouTube पर हमारा चैनल है 90.4 FM रेडियो एक्टिव ऑफिशियल। अगर आप हमारा काम पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी। रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर मैं यानी आरजे मेहताब अब आपसे मिलूंगा अगले यानी 14वें एपिसोड में शनिवार को सुबह 11 बजे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए स्वास्थ्य जागरूकता पर आधारित हमारा ये विशेष कार्यक्रम श्रृंखला स्वास्थ्य बाण। ये कार्यक्रम स्मार्ट द्वारा लाया गया है। नमस्कार। हौसला नया भर लिया है, फैसला ये कर लिया है, टीबी से सबको बचाएंगे, खुद से ये वादा कर लिया है। इंडिया जब जोर लगाएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। इंडिया जब जोर लगाएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी से मिलकर लड़ना है, चौकन्ना हर पल रहना